Come on, come on, come on, come on. Two more. क्या हुआ? बस होगी। मजाक चल रहा है क्या? ऐसे वर्कआउट होता है? Come on, मारो यार। सर बहुत मुश्किल है। हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे एक अनदर ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर कोई बिगिनर है जो जिम में जा रहा है और उसको जल्दी से अपना चेस्ट, आर्म्स ये सब ग्रो करना है तो कैसे करेंगे। तो आज मैं जो वर्कआउट आपको बताने जा रहा हूं वो बेसिकली चेस्ट रिलेटेड होने वाला है और मैं अपने स्टूडेंट को बताने वाला हूं कि चेस्ट की वर्कआउट कैसे करेंगे ताकि जल्दी ग्रो हो। तो मेरे साथ बने रहिए। करेंगे तो पहली वर्कआउट आप क्रॉस केबल से शुरू करें। जब भी आप जिम में जाते हैं तो भाई साहब आप आइए, थोड़ा और आगे आइए, एक पैर को आगे कीजिए, अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा और टाइट रखना है, चेस्ट अप, ठीक है। अब आप मारिए ये। अब यहाँ से जैसे आप जा रहे हैं हाथ को हल्का बेंड करें, ऊपर की तरफ ले जाए, एल्बो आपके तरफ रहेगा थोड़ा और एक लाइन मेंटेन होगा, ठीक है। चेस्ट का यहाँ पे स्ट्रेच को फील करें, चेस्ट को टाइट करें और टाइट करते हुए दबा के लाए। ये इस तरीके से आपको लगानी है इसको, ठीक है। और मिनिमम रेप्स आपको 10 या 12 करना है। और हर बार याद रखें कि जब आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चेस्ट को, तब चेस्ट को टाइट करें और जब भी आप हाथ को पीछे ले जा रहे हैं ये जगह पे जहाँ स्ट्रेच आ रहा है ना आपका, यहाँ पे वेट करें, यहाँ पे 3 से 4 सेकंड के लिए वेट करें और फिर दबा के इसको लाएं, ऐसे हर बार। और जितनी ज्यादा आप यहाँ पे स्ट्रेच करके रोक के रखेंगे ना, आपकी चेस्ट उतनी डेवलप होगी, ठीक है। कभी ऐसे ट्राई करें और करके मुझे जरूर बताइएगा अपने कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए भाई लगाते हैं अपनी। तो ऐसे हम लोग को 4 सेट लगानी है, पूरे 4, 3 नहीं लगाने सर? नहीं, 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। सही है। हाँ, और जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा और आगे आ जाए, हाँ, इससे आपको और चेस्ट में स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। राइट। हाँ, अब पकड़ के आप करो। चलो मैं काउंट करता हूँ। 1, बिल्कुल होल्ड करें और दबा करो, कम ऑन। 2, ये बात, कम ऑन, ऐसे करनी है आपको, कम ऑन। 3, जैसे ही आप ले जाते हैं ना, ये चेस्ट आपके माइंड से कनेक्ट होता है। माइंड मसल कनेक्शन जितना अच्छा होगा आपका एक्सरसाइज उतना अच्छा होगा। दोस्तों ये बात आप भी याद रखें, माइंड मसल का कनेक्शन मेन है, ठीक है। और ये जब आप धीरे धीरे ले जाते हैं और यहाँ पे होल्ड करते हैं तो माइंड का मसल का कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है। जैसे ये भाई का देखें, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इनकी पूरी प्रेशर चेस्ट पे आ रही है ना। बिल्कुल, कम ऑन। मिनिमम आपने 10 रेप्स लगाने हैं, परफेक्ट रेप्स लगाने हैं, ठीक है। कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि बहुत वेट ले लिया और मार ही नहीं पा रहे। कम वेट लेके परफेक्ट वे में करें, ये बहुत जरूरी है। बहुत लोग करते हैं ना, आते और ज्यादा वेट लगाते हैं और वर्कआउट करते हैं। नहीं, हमें हमेशा अपने पोस्चर के बारे में सोचना है और पोस्चर ही सही करके करना है, बिकॉज यही है जो आपकी बॉडी को बनाएगा। और विश्वास कीजिए, इसको वेट लेने से कोई ताल्लुक नहीं है। जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, दोनों गेम अलग है, दोनों डिफरेंट स्पोर्ट्स है। तो अगर आपने वेट लिफ्टिंग करना है तो फिर उसका रूल अलग होगा, लेकिन यहाँ मैं इनको बता रहा हूँ कि इनकी बॉडी कैसे बनेगी, ठीक है। तो अगर आपको भी अपनी बॉडी बनानी है तो आपको ऐसे लगाना है। कम वेट, मैं इनका वेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इन्होंने कितना कम वेट लगाया हुआ है, सिर्फ 20 और उसके बाद ये 30 पे। सोचो इतने कम वेट में वो ऐसे लगा रहे हैं और उनको कितनी तकलीफ हो रही है। तो ऐसे करना है। तो भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसी न्यू से न्यू ट्रिक देखने के लिए सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट यार हमारे लिए बनता है ना। बिल्कुल, और स्पेशली हमारे सर के लिए बनता है, ठीक है। एंड तो कर देना है आप लोगों ने। इन भाई ने भी अपना ब्लॉग बनाना है, मुझे भी, मैं ब्लॉगिंग बना के आपको नए ट्रिक्स बता रहा हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो ये भाई साहब अपनी तीसरी सेट लगा रहे हैं, इसके बाद ये एक और सेट लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। मेरे साथ मेरे एक अजीज दोस्त भी है, लेकिन ये इंडिया से नहीं है, ये इजिप्ट से है। और मैं इनसे अपनी टूटी फूटी अरबी में इनको वर्कआउट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग दैट अना वे अनता Just Sadikan. Egypt, Yes. India and Egypt, Sadikan. And now he is doing cable cross. Anta Tamneen.
Antabalum cable cross. Anta zyada weight. Zyada. Okay? Okay. Come on. Now soya. Control. Yes. Now see here. Now soya. Yeah. Go control. Yes. Great. Come on. Yes. Now more control. Yes. More control. Hold. Tight your chest. Okay. Yes. Come on. Ash, come on. So ऐश मतलब होता है कि मैं इनको बोला बहुत अच्छा हो रहा है इसी तरीके से करने के लिए, और मैं जो बोल रहा हूँ ना कुछ सोया मतलब मैं उनको कंट्रोल करके धीरे धीरे मारने बोल रहा हूँ, तो मैं अरबी भी सीख रहा हूँ, मजे की बात है ना। ऐश कम ऑन बेटर। Pues. Great. Yes. तो 4 सेट केबल क्रॉस लगाने के बाद अब हम लोग बेंच प्रेस ट्राई करेंगे। तो बेंच प्रेस में जैसे इन भाई ने अब कैसे पकड़ना है मैं ये बताता हूँ। जब आप स्मिथ में करेंगे ना तो देखिएगा आप बाड़ में ऐसे 2 लाइंस रहेंगे, तो बेसिकली आपको लाइंस के अंदर पकड़ना है, ठीक है, जैसे मैंने भाई को पकड़ा दिया। और इसके बाद आपको रेप्स लगानी है। टोटल इसके भी 4 सेट होंगे, ठीक है। और 4 सेट में पहला जो सेट होगा वो फेलियर मारना है, मतलब आपसे मैक्सिमम जितना पोस्चर मेंटेन करके आप मार सकते हो उतने रेप्स आपको लगाने हैं, ठीक है। और कैसे मारना है, बिल्कुल स्लो आपको अपने चेस्ट के पास लाना है और चेस्ट को माइंड से कनेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू पुश, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे धीरे से लाए और पुश, इस वे में आप अपना पहला सेट करें और मैक्सिमम अपना जो रेपिटेशंस है उसको निकालने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे कि पहले सेट से ही अगर आप फेलियर रेप्स मारते हैं तो आपको चेस्ट में बहुत अच्छा फील होगा और अच्छा पंप लाएगा। सो फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि ये बेंच प्रेस तो सर हम करते ही है, तो बेंच प्रेस में हम लोग नया क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। जैसे ही आपके 2 सेट हो जाए ना, तो अभी ये भाई साहब 25 केजी लगा के बेंच प्रेस मारने वाले हैं, तो आप जितना काउंट हो सके परफेक्ट वे में करें। उसके बाद उसको रख के आप 10 गिने, 1 2 3 4 5 ऐसे 10 से 15 सेकंड गिने और फिर से उसको अटेम्प्ट करें। कोई वेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है और उतना करें जब तक आप फेल नहीं हो जा रहे। हो सकता है 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, जो लगे वही बेस्ट होगा। कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। चलो कम ऑन। 1 2 3 4 5 लास्ट। Okay, down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Come on. Push. 1 3 4 last. तो इस तरह से आपको करना है, इस सेट को कंप्लीट करना है। ये 3rd सेट होगा और 4th सेट कभी भी कोशिश करें ड्रॉप लगाने का, और ड्रॉप को इस लेवल तक ले जाए कि आपका पूरा बॉडी फेलियर हो, ठीक है, फेलियर रेप्स हो। तो ये चीज याद रखिए। मैं नेक्स्ट सेट आपको जो दिखाऊंगा वो कैसे फेलियर रेप्स लगाना है, ड्रॉप। जी सर, आप इसके खमसा लगाने हैं ना? जी हाँ, इनको खमसा लगाना है। यस, तो यू है वेट हो गया सर ये टोटल? ये 25 केजी के करीब में है। खमसा लगाने हैं। खमसा असरा। एंड खमसा एंड असरा। हाँ, अब मैं इसके मतलब बता दूं। खमसा एंड असरा मतलब 5 5 5 और उसके बाद 10 रेप्स लगा रहे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे करते हैं। कम ऑन, 2 3 4 wait
खमसा 1 2 3 4 5 खमसा 1 2 3 4 5 वेट असरा असरा मतलब 10 ओके सो फ्रेंड्स बेंच प्रेस लगा के अब हम लोग सीधे आएंगे फ्लाई में। अब ये देखिए मैंने इनको फ्लाई सिखा रहा है, तो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसे हाथ जाएगा, चेस्ट को स्ट्रेच करना है, और ये जो इन्होंने गलती कर रही ना, ये आपको भी नहीं करना है। आप फिर से करो। ये गए, स्ट्रेच किया इन्होंने, डंबल को इतना पास में नहीं लाना है, डंबल को दूर रखना है और दूर। डंबल को जब आप ऊपर उठाओ बस यहीं पे रखना है, ठीक है। ये याद रखें, जैसे ही आप पास में लाते हैं दोनों डंबल को ना, तो चेस्ट की जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो चेस्ट के टेंशन को ख़त्म नहीं करना है, और नीचे जितना हो सके स्ट्रेच करिए। देखिए भाई को भी तकलीफ हो रही है वर्कआउट में, उनको समझ में आ रहा है कि इसको 8 kg के डंबल में ही उनको काफ़ी पावर लगाना पड़ रहा है। ये ऐसे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल इस तरीके से करना है, ठीक है, बिल्कुल। सो भाइयों, अब मैंने अपने भाई से फ्लाई भी करा ली है। ऐसे फ्लाई के 4 सेट लगाने के बाद आपको पुशअप लगाने हैं, और पुशअप में पहला सेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो भाई आप पुशअप के लिए रेडी है? Yes, I am ready for push-up. तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इनको पुशअप कैसे मारना है, और पुशअप मारने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन बोल के चीज़ होता है। मैं ये बिगिनर लोग के लिए और जो नए जिम जा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इसको ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्शन में एक डर क्या होता है, अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो फिर आपकी थोड़ी मतलब ड्राउजीनेस आ जाती है, या फिर आप थोड़ा सा के लिए बेहोश होकर गिर भी सकते हो। सो इस चीज़ को काफ़ी कंट्रोल करना है आपको, ठीक है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से करिए, कैपेसिटी बढ़ेगी आपकी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो भाई आप अब पुशअप करके दिखाएं मुझे। चलो कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, 2, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मुश्किल है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम ऑन। 3, कम ऑन, कम ऑन। 4, चलिए और दो, और दो, और दो, और दो, बस और दो, कम ऑन, 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 कम ऑन। क्या हो गया फिर, आपने छोड़ क्यों दिया? ऐसे नहीं होता है, कसम से बहुत मुश्किल है। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है, यही तो मजा है, ठीक है। देखिए भाइयों, मौत हो जाएगी। अपनी भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो इन्होंने अभी गिव अप करना है ना, ये नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन्होंने अभी लगाए 6 और इनको अभी और 4 करने ही होंगे। बहुत अच्छे, 1 2 और 2, गिव अप नहीं करे, गिव अप नहीं करे। 3, कम ऑन, 4, डन, ग्रेट, ग्रेट। तो मेरे भाई के लिए एक ताली हो जाए। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल और है। आपको आपने भी इसको सब्सक्राइब करना कर देना है, यार, बहुत आपको भी इसको करना है, ठीक है। आपने छोड़ना नहीं है, आपको जैसे इन भाई ने किया ना। हालांकि मैं था तो मैंने इनको मोटिवेट किया और मैंने इनको करवाया। राइट। आपके टाइम में हो सकता है कोई ट्रेनर रहा रहे, लेकिन दिमाग में बस बैठा ले कि आप खुद के ट्रेनर हैं और आपको ये रेप्स कंप्लीट करने ही है, ठीक है। और ऐसा करके मुझे 1 महीने बाद बताए कि आपकी चेस्ट की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं आपके कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग बहुत पसंद आ रही होगी। जैसा कि मैंने आज आपको चेस्ट के वर्कआउट दिखाए, और उसके साथ मैंने बताया था आपको कॉन्ट्रैक्शन बताऊँगा, लेकिन फिर मैंने कॉन्ट्रैक्शन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा इट्स अ वेरी वास्ट चैप्टर, और इसके लिए मुझे एक अलग से ब्लॉगिंग एपिसोड बनाने की ज़रूरत है, जिसमें आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ चेस्ट के नहीं, दूसरे पार्ट्स के भी। तो
फॉर दिस रीज़न प्लीज़ बेल आइकॉन को दबा के रखिए। कभी भी मेरा वो ब्लॉग आएगा, वो एपिसोड जो कॉन्ट्रैक्शन को लेके होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मस्कुलर डेवलपमेंट, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।